प्यारे बच्चों, नमस्कार। कुमार मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.1 के सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो 2027 के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो उन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12, तो लिखेंगे यहाँ सेक थीटा बराबर 13/12। इधर देखेंगे ए एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर है 90 डिग्री के कोण। तो समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। कर्ण को सूचित किया जाता है एच से। और यहाँ पर है थीटा, थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहा जाता है। लंब को सूचित किया जाता है पी से, और जो बच गया उसको सूचित किया जाता है बी से। आधार को सूचित किया जाता है बी से। इस त्रिभुज का कुछ नाम दे देंगे, ए बी सी। सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है कर्ण बटा आधार। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर कर्ण बटा आधार। इधर लिखेंगे माना। कर्ण है 13, आधार है 12, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए H बराबर 13, B बराबर 12। हमको H पता है, B पता है, पता नहीं है P। तब P बराबर फार्मूला होता है √अंडर H² माइनस B²। √अंडर H है हमारे पास यहाँ पर 13, तो 13 लिखेंगे। 13 के स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। B है तो B बराबर है 12, तब 12 लिखेंगे। 12 के स्क्वायर। √अंडर 13 के स्क्वायर होता है 169, माइनस 12 के स्क्वायर होता है 144, बराबर √अंडर 169 में से 144 घटाएंगे तो बचेगा 25। 25 के वर्गमूल होता है 5। अब इधर देखेंगे फिगर में H है, H बराबर है 13, B बराबर है 12, और P आया है 5। तो P बराबर है 5। क्वेश्चन में कहता है उन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात
परिकलित कीजिए। इसका कहने का मतलब है सेक थीटा बराबर जो देले हैं उसको छोड़कर जो भी बचता है साइन कॉस टैन कॉट कोसेक उस सब निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। लिखेंगे इसलिए साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब आया है 5, तब 5 लिखेंगे। कर्ण है 13, तब 13 लिखेंगे। उसके बाद कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार है 12, तब 12 लिखेंगे। कर्ण है 13, तब 13 लिखेंगे। अगला निकालेंगे टैन थीटा बराबर। टैन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब आया है यहाँ पर 5, तब 5 लिखेंगे। आधार है 12, तब 12 लिखेंगे। उसके बाद अगला निकालेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा लंब। तो आधार आया है 12 और लंब है 5। नीचे जगह नहीं है इसलिए इस तरफ निकालते हैं। कॉट के बाद होता है सेक। तो सेक हमको पहले से पता है इसलिए सेक नहीं निकालेंगे। उसके बाद निकालेंगे कोसेक। तो कोसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण है 13, तो 13 लिखेंगे। लंब है 5, तब 5 लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी। तो सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। तो जो देले है उसको पहले लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी। तो लिखेंगे कॉस ए बराबर कॉस बी। अब इधर फिगर में देखेंगे क्वेश्चन में कहता है कि ये कोण ए
और कोण बी न्यून कोण है, तो यहाँ पर दे देंगे ए और यहाँ पर दे देंगे बी। ई हो गया न्यून कोण और ई हो गया न्यून कोण। और यहाँ पर जो कोण बन रहा है यह है समकोण 90 डिग्री। इसका नाम दे देते हैं सी। यहाँ पर है 90 डिग्री, तो कोण ए और कोण बी 90 डिग्री से कम होगा, उसी को न्यून कोण बोला जाता है। तो यहाँ पर है कॉस ए, तो फिगर में ए है यहाँ पर, तो इसके सामने वाला भुजा बी सी लंब हो जाएगा और समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है, तो कर्ण ए बी हो गया। बच गया इधर से ए सी, तो ए सी हो गया आधार। तो कॉस ए के लिए ए सी है आधार और कर्ण है ए बी। कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार है ए के लिए ए सी, तो यहाँ लिखेंगे ए सी बटा ए बी बराबर कॉस बी है, तो कॉस बी यहाँ पर है, इसके सामने वाला ई हो गया लंब ए सी और आधार हो गया बी सी और कर्ण वही रहेगा ए बी। तब बी के लिए आधार ई वाला हो जाएगा, तो लिखेंगे बी सी बाटा ए बी। ए बी से ए बी कट जाएगा, तो बचेगा ए सी बराबर बी सी। फिगर में देखेंगे ए सी कहाँ है और बी सी कहाँ है, तब फिगर में ए सी यहाँ है और बी सी यहाँ है। ए सी और बी सी ये दोनों बराबर हो गया। तो किसी भी त्रिभुज के दो गो भुजा बराबर होता है, तो उसके सामने वाला सम्मुख कोण जो होता है वो भी बराबर होता है। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसलिए AC के सामने के कोण, तो फिगर में देखेंगे AC कहाँ है, तो AC यहाँ पर है। AC एक का सामने के कोण हो गया कोण B, तो लिखेंगे कोण B बराबर यहाँ BC है, तो BC के सामने के कोण हो गया कोण A, तो यहाँ लिखेंगे कोण A या कोण A बराबर कोण B। प्रूव्ड।